नमस्कार, मैं रमेश आहूजा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मंगल की राशि परिवर्तन की बात करेंगे। ये राशि परिवर्तन 6 जून 2025 को मंगल अपने परम मित्र सूर्य की सिंह राशि या लियो साइन पर करने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का मेष लगन के जातकों पर यानी एरिस अटेंडेंट के नेटिस पर क्या होने जा रहा है उसका विश्लेषण करने जा रहा हूँ। विश्लेषण करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आपको ज्योतिष समझना है तो मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, ये राशि परिवर्तन मंगल का राशि परिवर्तन मेष लगन वाले जातकों को बहुत कुछ देने जा रहा है, क्योंकि मंगल आपके पंचम हाउस पर गोचर करने जा रहा है। और पंचम हाउस जो होता है वो गेंस का होता है, प्राप्तियों का होता है। ये क्या क्या आपको देने जा रहा है उसका मैं विश्लेषण करूँगा। विश्लेषण करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। मैं ये विश्लेषण नक्षत्रों के आधार पर करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपके मेष लगन की कुंडली में मंगल आपको दो प्रकार से देने जा रहा है। पहला, क्योंकि मंगल पहला फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और दूसरा 8th हाउस का, यानी प्रथम भाव और अष्टम भाव। और प्रथम भाव का रिजल्ट ये 3 जुलाई 2025 तक देगा, और 3 जुलाई 25 के बाद 28 जुलाई 25 तक अष्टम हाउस का रिजल्ट देगा। तो पहला हम 3 जुलाई 2025 तक की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रथम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठेगा तो ये एक प्रकार का राजयोग बनाएगा। यदि आप राजनीति में हैं, सरकार में हैं, तो आपको मंत्री पद भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, तो आपकी पद में उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ पर ये आपको क्या क्या देगा? आपको पैसा यानी मनी, संतान यानी चिल्ड्रन, लव यानी प्रेम, और क्रिएटिव काम, और आपकी बुद्धि। तो पहले आपको उच्च पद मैंने बता दिया। दूसरा, आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है। किसी भी कार्य में जो भी आप अपने दिमाग से काम करेंगे, माइंड से काम करेंगे, क्रिएटिव काम करेंगे, उसमें आपको अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका माइंड बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत शार्प हो जाएगा। माता से धन प्राप्त हो सकता है। और यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको प्यार भी मिल सकता है। और आप क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें आप, जैसे डिज़ाइन का काम है, किसी भी प्रकार की डिज़ाइन हो सकती है, चाहे कंप्यूटर डिज़ाइन हो, किसी भी पर, या आप आर्किटेक्टर हैं, क्योंकि मंगल पंचम में जब होता है तो आर्किटेक्ट बनाता है। तो आर्किटेक्ट का काम हो, कोई ज्वेलरी का काम हो, डिजाइनिंग का हो, किसी भी क्रिएटिव काम का काम हो, जैसे आपका इवेंट का काम हो गया, या आपका यूट्यूब का काम हो गया, डिज़ाइन का काम हो गया, वीडियो का काम हो गया, आपका कोई मूवी का काम हो गया, तो उसमें आपको अच्छा गेन प्राप्त हो सकता है।
ये पीरियड रहेगा 3 जुलाई तक। अब यहाँ से मंगल अष्टम को देखेगा और 11th को देखेगा और 11th में बैठे राहु को देखेगा और यहाँ से तीसरे हाउस से भाग्येश बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो ये आपका हाउस जो है बहुत बलवान हो जाएगा, यानी आपको कोई इच्छा पूर्ति होगी, आपके बड़े भाई बहनों की तरक्की होगी, आपके मित्रों की तरक्की होगी, आपका कोई मोटा गेन हो सकता है, बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। और यदि आप राजनीति में हैं तो आपको कोई ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका पॉलिटिकल स्टेटस बहुत अच्छा हो जाएगा। अब नक्षत्र की बात करें तो ये केतु के नक्षत्र में 6 जून से और 3 जुलाई तक, सॉरी 30 जून तक, 6 जून से 30 जून तक ये केतु के नक्षत्र में, और केतु पंचम में सूर्य के राशि में मंगल के साथ युति कर रहा है। ये केतु योग, मंगल यहाँ पर योग कारक हो गया। और जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको, ये केतु उनको अचानक और उम्मीद से ज़्यादा ये चीज़ें देगा। उसके बाद ये 3 जुलाई तक का ये 3 जुलाई, सॉरी ये 30 जून तक का पीरियड था। उसके बाद 30 जून से 3 जुलाई में मंगल शुक्र के नक्षत्र में आ जाएगा और शुक्र जो है आपका 2nd हाउस में बैठा हुआ है। 7th का लॉर्ड भी बैठा हुआ है, 7th का भी लॉर्ड होके बैठा है, तो इस हाउस को बलवान करेगा। तो आपका जीवन साथी से पैसा मिल सकता है, आपको बिजनेस से पैसा मिल सकता है, बिजनेस पार्टनर से पैसा मिल सकता है, आपको विदेशी संबंधों से पैसा मिल सकता है, जिससे आपका बैंक बैलेंस मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर 3 जुलाई से 28 जुलाई तक अष्टम का रिजल्ट मिलेगा और उस पर मंगल की दृष्टि है और इस 11वें हाउस पर दृष्टि है। तो अचानक धन, उम्मीद से ज़्यादा धन, ये चीज़ें किस प्रकार से मिलेंगी, ये शुक्र के नक्षत्र में होगा। तो शुक्र के नक्षत्र में मैंने अभी बताया है आपको, कोई परिवार में अचानक आपको कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, आप कोई वाणी वाला काम करते हैं, वॉइस वाला, कोई गायन का काम करते हैं, कोई स्पीच का काम करते हैं, उससे आपको अचानक धन प्राप्ति होगी। आपको अपने स्पाउस के द्वारा, आपको बिजनेस के द्वारा, आपको विदेशी संबंधों के द्वारा प्राप्त होगा। अब अष्टम स्थान जो होता है ये आपका इंटेलिजेंट एजेंसियों का भी होता है। यदि किसी इंटेलिजेंट एजेंसी में, जैसे ईडी हो गई, रॉ हो गया या सीबीआई हो गई, उसमें आप कार्य करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको शेयर सट्टा लॉटरी से प्राप्त हो सकता है, आपको वसीयत से धन प्राप्त हो सकता है, आपको इंश्योरेंस से धन प्राप्त हो सकता है, आपको कोई वजीफ़ा मिल सकता है, आपको कोई इंसेंटिव मिल सकता है, आपको कोई बोनस मिल सकता है। तो ये अचानक चीज़ें मिलेंगी जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। और ये पीरियड रहेगा आपका 23 जुलाई 2025 तक। शुक्र के नक्षत्र में रहने के कारण ये चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद सूर्य के नक्षत्र में मंगल आ जाएगा और सूर्य 4थे हाउस में बैठा हुआ है। तो आपको धन कहाँ से प्राप्त होगा, लाभ कहाँ से प्राप्त, किसी प्रॉपर्टी से मिल सकता है, माता से मिल सकता है, ठीक है, और पब्लिक से मिल सकता है, किसी वाहन से मिल सकता है। ये सब चीज़ें आपको मंगल का ये राशि परिवर्तन देने जा रहा है। दोस्तों, ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है। यदि आप अपनी इंडिविजुअल प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर 8383931788 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर शुभ और अशुभ पर दोनों प्रकार के रिजल्ट
मिल सकते हैं। अब इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका डिसीजन लेगा उप नक्षत्र यानी सब लॉर्ड मंगल का जो उप नक्षत्र होगा, अगर वो मंगल के नक्षत्र का मित्र है तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, जितना ईश्वर ने ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने ये विश्लेषण कर दिया है। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। और आखिर में एक बार मैं आपसे फिर विनती करता हूँ, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।